वहीं सूबे के नए डीजीपी विजय राघव पंत ने शुक्रवार देर रात को जारी हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद पुलिस मुख्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। 78 बैच के आईपीएस पंत अभी महानिदेशक तकनीकी का कार्य देख रहे थे। हालांकि पंत इसी साल 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार उन्हें 6 माह का एक्सटेंशन दे सकती है। फिलहाल नए डीजीपी विजय राघव पंत ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कही है। ख़राब स्थिति नहीं है, जैसा कि एक सामान्य इस समय एक परसेप्शन है, इतनी ख़राब स्थिति नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये बात ज़रूर है कि कुछ इस प्रकार के अपराध पिछले दिनों खासतौर पर राजधानी में हुए हैं, जिससे कि एक आम जनता में, जैसा मैंने पहले भी बताया, एक असुरक्षा की भावना है कि हम घर से निकलें, जैसे चेन स्नैचिंग की इंसिडेंट्स हो रही हैं या कुछ चोरी की घटनाएं हुई हैं और एक दो हिंसात्मक अपराध भी हुए हैं। तो उससे एक भावना, एक ये जनता में एक कुछ ऐसा विचार, कुछ ऐसा उत्पन्न हुआ है कि शायद अपराध स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जितनी भी कुछ थोड़ी बहुत घटनाएं हुई हैं, इन पर भी हम पूर्ण रूप से नियंत्रण पाने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैं आपसे पहले भी कहा मैंने कि निरोधात्मक उपायों पर ज़्यादा जोर रहेगा, जिससे कि अपराध को और अपराधी को सक्रिय होने से पहले ही रोका जा सके। अब बात करते हैं आईआईटी रुड़की की, जहां प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया में धांधली का मामला सामने आया है। भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली को लेकर संस्थान के प्रोफेसरों ने 15 अप्रैल से संस्थान परिसर में भूख हड़ताल पर बैठने का मन बना लिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ही तरह प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया में धांधली को लेकर अब आईआईटी रुड़की में भी माहौल गर्मा गया है। भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली को लेकर संस्थान के टीचिंग स्टाफ यूनियन और फैकल्टी फॉर्म ने संस्थान प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। संस्थान के सभी प्रोफेसरों ने 15 अप्रैल से संस्था के खिलाफ भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते अब आईआईटी रुड़की प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। भर्ती प्रक्रिया में संस्थान द्वारा की गई धांधली को लेकर संस्थान के प्रोफेसर कमल जैन का कहना है कि टीचिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए आईआईटी मैनेजमेंट द्वारा सितंबर 2011 में प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। भर्ती प्रक्रिया में अपात्र लोगों को प्राथमिकता दी गई, जिसके विरोध में संस्थान के प्रोफेसरों ने अब संस्थान परिसर में भूख हड़ताल पर बैठने का मन बनाया है। आईआईटी रुड़की में अभी फैकल्टी सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसकी प्रोसेस सितंबर 2011 से हुई थी और अप्रैल 15 से फर्स्ट डिपार्टमेंट में इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है। जो ये पहले भी सिलेक्शन होते आए हैं, उसमें हमने कहा था कि ये सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है, बायस्ड हैं और जो क्रेडिबल नहीं है, ठीक ढंग से नहीं किए गए हैं जिस तरह की सब जगह होने चाहिए। और जो नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो भी उसी लाइन में वो किया जा रहा है जैसे कि पहले किए गए, जिसको हमने चैलेंज किया, इसलिए ये करना पड़ा। इसलिए अब हर एक स्टेज पे हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, लेकिन बात नहीं मानी गई, तो वो स्टेज आ गई है कि अब एक्शन स्टार्ट करना है। तो परसों से पहला डिपार्टमेंट में प्रेजेंटेशन और उसके अगले दिन इंटरव्यू है। तो डिसाइड ये किया है कि अब जिस डिपार्टमेंट में जिस दिन इंटरव्यू और वो प्रेजेंटेशन होगा, उस दिन हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय का भर्ती परीक्षा में धांधली का मामला हो या हो आईआईटी रुड़की प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने का मामला, दोनों ही मामले अपने आप में बेहद ही गंभीर है। लेकिन इन दोनों ही मामलों में कौन सही है और कौन गलत, इस बात का खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए रुड़की से इसरार अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्यों हो रही है जल विद्युत परियोजनाओं पर सियासत।